हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसोसिएट लर्निंग। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, हमारे चैनल पर सीटेट 2022 के लिए प्रिपरेशन कराई जा रही है, जिसमें बहुत सारी वीडियोस हमने अपने चैनल पर डाल दी है। ज्योग्राफी से रिलेटेड, ईवीएस से रिलेटेड और कुछ हमारी क्वेश्चन सीरीज़ भी चल रही हैं। तो आप लोग चाहें तो हमारे चैनल से ज्वाइन कर सकते हैं, हमारे टेलीग्राम चैनल से भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको सभी PDF अवेलेबल करा दी जाएंगी। आप व्हाट्सएप नंबर से भी हमारे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं, जिसमें आपको किसी भी तरीके की कोई क्वेरी है तो आप हमें उसमें मैसेज कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं, आज हम पक्षियों से रिलेटेड आपके लिए वीडियो लेकर आए हैं, जो हमारे NCERT में दिए गए हैं। जितने भी हमारे पक्षी, उसके बारे में आज डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है हमारा, पक्षियों के कान दिखते नहीं हैं, लेकिन उनके सिर के दोनों तरफ छोटे छोटे छेद होते हैं। यह पंखों से ढके रहते हैं। जो पक्षी होते हैं उनके जो कान दिखते नहीं हैं, बट कान होते हैं, उनके छोटे छोटे छेद होते हैं उनके। तो वो क्या होते हैं, वो उनके जो फर होते हैं, इससे क्या होते हैं, ढके होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, पक्षी केवल, यहाँ पे बच्चे नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, पक्षी। पक्षी जो होते हैं वो केवल अंडे देने के लिए ही घोंसले बनाते हैं, और जब अंडों से बच्चे निकल जाते हैं तो वह घोंसला छोड़कर उड़ जाते हैं। घोंसला छोड़कर पक्षी अलग अलग जगह पर चले जाते हैं। जैसे कि पक्षी होते हैं, उन्होंने घोंसला बनाया, अंडे दे दिए, और जब उन अंडों में से बच्चे निकल जाते हैं तो वो क्या करते हैं, बच्चों को साथ, बच्चे तो उड़ जाते हैं और वो भी उड़ जाते हैं, यानी कि वो उस घोंसले पर नहीं रहते दोबारा और अलग अलग जगह पर चले जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, अधिकतर पक्षियों की आंखें उनके सिर के दोनों तरफ होती है। ये देखिए, ये इनका सिर है और इसके दोनों तरफ इनकी आँख होती है। एक ये देखिए, इन दोनों के क्या होगा, एक आँख इस साइड होगी और एक आँख इस साइड होगी। तो उनके सिर के दोनों तरफ आँखें होती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, पक्षी एक ही समय में दो अलग अलग चीज़ों पर नज़र डाल सकते हैं। कैसे डाल सकते हैं, इनके सिर के दोनों तरफ आंखें होती तो वो इधर का भी देख लेते हैं और इधर का भी, मगर ये सामने का जल्दी नहीं देखते हैं, और जब देखते हैं तो इनकी दोनों आंखें सिर्फ सामने होती हैं। मगर जब ये बिल्कुल सामने देखते हैं तब इनकी दोनों आंखें एक ही चीज़ पर होती हैं। जब ये सामने देखते हैं तो इनकी आँखें एक चीज़ पर होती है, बट जब अगर ये इस लेफ़्ट और राइट में अगर देखेंगे तो ये दोनों तरफ देख सकते हैं। फिर है, चीलबाज और गिद्ध जैसे पक्षी हमसे 4 गुना ज़्यादा दूर से देख पाते हैं। जैसे चील जो होता है वो बहुत दूर से देख लेता है अपने शिकार को। जो चीज़ हमें 2 मीटर की दूरी से दिखाई पड़ती है, वह चीज़ ये 8 मीटर की दूरी से देख लेते हैं। ठीक है, और ये सारे पॉइंट हमने NCERT से लिए हैं, तो आप लोग इन पॉइंटों को बहुत गौर से पढ़ें, क्योंकि इन्हीं में से कुछ पॉइंट आपके सीटेट के एग्ज़ाम में पूछ लिए जाएंगे। गिद्ध मरे हुए जानवरों को खाकर जगह साफ कर देता है और आकाश में ऊंचाई पर उड़ता है। जो गिद्ध होते हैं वो जैसे मर गए, जानवर मर जाता है तो उनको क्या करते हैं, खाते हैं और उस जगह को साफ कर देते हैं। अब तो गिद्ध बहुत कम दिखाई पड़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, चील की पूंछ खांचे वाली होती है। जो चील होती है, ये जैसे आपको दिख रही है, जो इसकी जो पूंछ होती है ये ऐसी ऐसी होती है, ऐसी ऐसी। तो ये कैसी होती है, खांचे वाली इसकी पूंछ होती है। कुछ पक्षी अलग अलग खतरों के लिए अलग अलग आवाज़ें निकालते हैं। जैसे उड़कर आने वाले दुश्मन के लिए एक तरह की आवाज़ और ज़मीन पर चलकर आने वाले के लिए दूसरी तरीके की आवाज़। तो जैसे कोई भी खतरा होता है तो ये पक्षी जो होते हैं वो हरकत करने लगते हैं और आवाज़ें निकालते हैं। अगर उड़कर कोई दुश्मन आ रहा है तो उसके लिए नए तरीके की आवाज़, और जो चलकर दुश्मन आ रहा है उसके लिए अलग तरीके की आवाज़। नेक्स्ट पॉइंट है, पक्षियों के कई दुश्मन हैं। पक्षियों के दुश्मन भी कई, मनुष्य भी दुश्मन है पक्षियों के। जानवर जैसे कौवे होते हैं, गिलहरी क्या करती है, इनके अंडे चुरा लेती है। बिल्ली और चूहे मौका देखते हैं इनके अंडे चुरा लेते हैं। ये डिट्टो ऐसी ही लाइन NCERT में लिखी हुई है और ये इंपॉर्टेंट है। इसमें मनुष्य भी है, मनुष्य जो होता है वो पक्षियों का दुश्मन है। नेक्स्ट है हमारा बसंत गौरी। जो बसंत गौरी होती है, बसंत गौरी गर्मियों में टुक टुक करती रहती है। ये क्या करती है, ये पेड़ में ऐसे बैठती है और यहाँ पे टुक टुक करती रहती है। पेड़ के तने में गहरा छेद बनाकर उसमें अंडे देती है। ये क्या करती है, जो आपने देखा होगा कोई पेड़ होते हैं उसमें बीच में छेद होता है, तो ये जो बसंत गौरी होती है ये उसमें छेद कर देती है और उस छेद में ही अपने अंडे रखती हैं। फिर कोयल बहुत मीठा गाती है। कोयल तो आप लोगों को पता है, कोयल बहुत मीठी होती है, मीठा गाती है। कोयल अपना घोंसला बनाती नहीं है, और मगर ये बहुत आलसी भी है। कोयल अपना घोंसला नहीं बनाती, वह
कौवे के घोंसले में अंडे देती है। जो कौवा होता है उसके जो घोंसले होते हैं उसमें अंडे देती है ये। खुद का घोंसला नहीं बनाती है कोयल। आप ध्यान रखिएगा, कोयल खुद का घोंसला नहीं बनाती, वह कौवे के घोंसले में अंडे देती है। कौवा अपने अंडों के साथ कोयल के अंडों को भी सेता है, ये अपने अंडों को सेती भी नहीं है। कलचड़ी, नेक्स्ट है हमारा कलचड़ी। कलचड़ी क्या है, पत्थरों के बीच अपना घोंसला बनाती है। ये जो ऐसे बहुत सारे पत्थर होते हैं उनके बीच में ये क्या करती है, अपना घोंसला बनाती है। इनके घोंसले में पौधे की नाजुक टहनी, जड़ें, ऊन, बाल, रुई सब बिछा रहता है। ये सारी चीज़ें इनके घोंसले में होती है। ये छोटे छोटे कीड़े खाती हैं। जो छोटे छोटे कीड़े होते हैं वो इनको, मतलब जो किलचड़ी होती है वो खाती है छोटे छोटे कीड़ों को। इनकी चोंच अंदर से लाल होती है। जो कलचड़ी होती है इनकी जो चोंच अंदर से लाल होती है। फिर है दर्जिन चिड़िया। दर्जिन का देखो, जो दर्जी होता है वो क्या करता है, कपड़े सिलता है। वैसे आप याद रखिएगा, जो दर्जिन चिड़िया है वो पत्तों को सीती है। पढ़िए, दर्जिन चिड़िया अपने नुकीली चोंच से पत्तों को सी लेती है, यानी सिल लेती है, और उसके बीच में बनी थैली को अंडे देने के लिए तैयार करती है। और थैली जैसी बना लेती है और फिर उसमें ही अंडे देती है। तो दर्जिन चिड़िया क्या, दर्जी का काम करती है। याद रखने के लिए आप ध्यान रखिए कि दर्जिन चिड़िया टेलर का काम करती है, पत्तों को सिल लेती है और उसमें फिर अंदर अंडे देती है। आपको ये जो सीरीज़ हम लोग चला रहे हैं आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा, बस आप लोग पूरी वीडियो देखा करिए। फिर वीवर पक्षी। वीवर पक्षी क्या, नर वीवर पक्षी अपने अपने घोंसले बनाते हैं। जो नर वीवर पक्षी होते हैं वो अपने अपने घोंसले बनाते हैं। जैसे ये घोंसले बना दिए नर वीवर पक्षी ने। मादा वीवर उन सभी घोंसलों को देखती है। जो वीवर मादा वीवर होती है वो इन सभी घोंसलों को क्या करती है, देखती है। उसमें से जो अच्छा लगता है उसमें ही वह अंडे देती है। और इन तीनों में जैसे उसको ये वाला अच्छा लग गया तो वो इसमें अंडे देगी, इन दोनों में नहीं देगी। तो नर वीवर क्या कहते हैं, घोंसले बनाते हैं, और मादा वीवर उन सभी को देखती है, जो अच्छा लगता है उसमें वो अंडे देती है। मैना क्या, ये क्वेश्चन बहुत बार आया है सीटेट में, ज़रूर याद रखें। झटके से अपनी गर्दन आगे पीछे कौन करता है, मैना। मैना अपनी गर्दन झटके से आगे पीछे करते हैं। ये 75 बार क्वेश्चन सीटेट में आ चुका है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रीवियस ईयर। याद कर लीजिए कि मैना अपनी गर्दन को झटके से आगे पीछे करती है। ये मैना है। नेक्स्ट है कौवा। कौवे के घोंसले में लोहे के तार, लकड़ी की टहनियाँ जैसी चीज़ें भी होती हैं। कौवे पेड़ की ऊंची डाल पर घोंसला बनाता है। जो पेड़ की सबसे ऊंची डाल होती है कौवे वहाँ पर घोंसले बनाते हैं। कौवे के बारे में हमने एक चीज़ और पढ़ी थी अभी थोड़ी देर पहले। जो कोयल होती है वो कौवे के घोंसले में अपने अंडे रखती है। कोयल के जो अंडे होते हैं वो कौन सेता है, कौवा सेता है हमारा। फिर है नेक्स्ट कबूतर। कबूतर अपना घोंसला पुराने मकान या खंडहरों में रहते हैं। आपने मूवीज़ में देखा होगा जो बहुत पुराने पुराने खंडहर जैसे बने रहते हैं, जैसे वहाँ कोई जाता है बहुत सारे कबूतर एकदम से उड़ते हैं। तो क्या होता है, जो कबूतर होते हैं वो पुराने मकानों में या खंडहरों में अपने घोंसले देते हैं, मतलब घोंसले रखते हैं और फिर उसमें अंडे देते हैं। नेक्स्ट है हमारा शक्करखोरा। शक्करखोरा किसी छोटे पेड़ या झाड़ी की डाल पर अपना लटकता घोंसला बनाते हैं। ये अपना लटकता घोंसला बनाते हैं। इनके घोंसले में बाल, बारीक घास, पतली टहनियाँ, सूखे पत्ते, रुई, पेड़ की छाल के टुकड़े और कपड़ों के चिथड़े होते हैं। यहाँ तक कि मकड़ी के जाले तक होते हैं। किनके घोंसलों में, शक्करखोरा। शक्करखोरा क्या करता है, बहुत सारी चीज़ों को मिला करके अपना घोंसला तैयार करता है और ये लटकता हुआ अपना घोंसला बनाते हैं। ठीक है, तो ये आप ज़रूर ध्यान रखें कि शक्करखोरा लटकता हुआ घोंसला बनाता है। फिर है फाख्ता। फाख्ता एक चिड़िया होती है। फाख्ता को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डव। फाख्ता कैक्टस, कांटों के बीच या मेहंदी की मेड़ में अपना घोंसला बनाती है। जो फाख्ता चिड़िया है वो कैक्टस में अपना घोंसला बनाती है या कांटों के बीच या मेहंदी की जो मेड़ होती हैं उनमें अपना घोंसला बनाती हैं। नेक्स्ट है हमारा उल्लू। उल्लू अपनी गर्दन पीछे तक घुमा सकता है। जो उल्लू होता है ये बहुत हद तक अपनी गर्दन को पीछे ऐसे घुमा सकता है। जैसे अगर ये बैठा है तो आप बता नहीं सकते हैं कि इसकी गर्दन ये आगे की तरफ है या पीछे की तरफ है। तो आप ध्यान रखिएगा, जो उल्लू है वो अपनी गर्दन को बहुत पीछे तक घुमा सकता है और जो मैना है वो अपनी गर्दन को झटके से आगे पीछे करती है। ठीक, तो उल्लू में और मैना में आपको कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि पेपर में अगर आप कंफ्यूज हो गए तो हमारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। उल्लू की जो आंखें हैं वो मानवों की तरह वो सामने की तरफ होती हैं। जो उल्लू है उसकी आंखें हम लोगों की तरीके होती हैं, सामने की तरफ। नेक्स्ट है हमारा गौरैया। गौरैया आमतौर पर घर में आसपास दिखाई देती है। आपने देखा होगा आपके आसपास ऐसी चिड़ियाएँ दिखती हैं, उनको गौरैया बोलते हैं। गौरैया कहीं भी घोंसला बना लेती है, जैसे अलमारी के ऊपर, आईने के पीछे, घर के दीवारी के आले में,
तो ये अपना घोंसला कहीं भी बना लेती हैं और ये आमतौर पर हमारे घर के आसपास दिखती हैं। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर आपको लेक्चर पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको इसकी PDF में मिल जाएगी और जितने हमारे लेक्चर हो चुके हैं उसकी भी आपको PDF टेलीग्राम चैनल पर ही मिलेगी। कोई क्वेरी हो तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो जितना हो सके वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।